अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दर्जा हरारत और उसकी पैमाइश। बच्चों, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आपकी अम्मी जब खाना बना रही होती हैं, रोटियां पका रही होती हैं, तो आपने उनको छुआ है कभी रोटी को? यकीनन छुआ होगा। अगर नहीं छुआ तो आप उसको हाथ लगा के देखें, वो बहुत गर्म होगी, यानी कि उसका टेम्परेचर बहुत गर्म होगा। इस तरह कभी आपने आइसक्रीम खाई है तो वो आपको कैसी फ़ील होती होगी? बहुत ज़्यादा ठंडी। या आइस क्यूब पकड़ा होगा हाथ में तो वो कैसा होगा? बहुत ज़्यादा ठंडा। इस तरह ये जो किसी शय को छूने से उसका जो दर्जा हरारत हमें पता चलता है कि वो गर्म है, उसकी कैफियत ये ठंडी है, ये उसका दर्जा हरारत कहता है, हम उसको दर्जा हरारत कहते हैं। अब स्कूल्स में, घरों में अगर कोई शख्स बीमार हो जाता है, कोई बच्चा बीमार होता है, तो हम उसका किस तरह चेक करते हैं? बुखार हाथ लगा के, उसको छू के चेक करते हैं। ये इतना मौजूद तरीका नहीं है। इसका सबसे मौजूद तरीका ये है कि उसका एक आला होता है दर्जा हरारत मापने का, जिसको कि थर्मामीटर कहते हैं। उसके थ्रू उस बच्चे का बुखार और दर्जा हरारत उसको चेक किया जाए ताकि प्रॉपरली वो नोट हो सके। बच्चों, थर्मामीटर दो तरह के होते हैं, एक लेबॉर्ट्री थर्मामीटर और एक क्लिनिकल थर्मामीटर। लेबॉर्ट्री थर्मामीटर बच्चों, गिलास की ट्यूब, मोटे शीशों वाली एक ट्यूब होती है। उसके अंदर उसके पैंदे में नीचे की तरफ एक बल्ब लगा होता है और उसमें अल्कोहल होती है जिसमें पारा होता है। जब हम उसको किसी गर्म शय से लगाते हैं तो वो पारा ऊपर चला जाता है, और जब हम उसको किसी ठंडी शय से लगाते हैं तो वो पारा नीचे की तरफ आ जाता है। ये उसके दर्जा हरारत को शो करता है। और बच्चों, क्या आपको पता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 फ़ॉरेन डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा होता है। इसी तरह जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है बच्चों, वो थोड़ा इस टाइप का होता है। और भी टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये देखें, जैसे कि ये है, ये थर्मामीटर इस टाइप से है। ये इसके नीचे जो ग्लास ट्यूब बनी हुई है, इसके अंदर नंबरिंग दी हुई है, सेंटीग्रेड की या फ़ॉरेन हीट की दी हुई है। इसके नीचे यहाँ पे बच्चों एक खाम होता है इधर। जब हम इसको गर्म शय से या मरीज़ की बगल में इसको लगाते हैं तो इसका यहाँ पे जो पारा है वो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। अगर वो उसको बुखार ज़्यादा है या उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वो ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही हम उसको निकालेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो जब हम निकालेंगे तो टेम्परेचर को हमें पता नहीं चलेगा कितना है। तो ये जो बेंड होता है, एक खम्स होता है यहाँ पर, बिल्कुल वो उसको रोकता है नीचे बह जाने से, पारे को बह जाने से, जो कि चेक किए। तो इस खम का ये फ़ायदा है, इससे हम नोट कर लेते हैं कि मरीज़ का टेम्परेचर कितना है। एक और बात, ये जो पारा होता है इसके अंदर बच्चों, ये बहुत ख़तरनाक होता है। इसको कभी भी थर्मामीटर टूटने की सूरत में हाथ नहीं लगाना चाहिए, डेंजरस होता है। इसीलिए इसको पेशेंट के मुंह में भी नहीं रखना चाहिए, इसको बगल में रख के चेक करना चाहिए, क्योंकि ये टूट सकता है। जी बच्चों, अब हम कुछ बात करेंगे एहतियाती तदबीर के, इसको यूज़ कैसे करना है थर्मामीटर को। एक तो इसको जब भी लगाएं अमूदन ही इसको यूज़ करें। दूसरा, इसको गर्म पानी में नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये फट सकता है, इसका पारा नुकसानदेह होता है। और अगर ये टूट जाए बच्चों तो इसके पारे को हाथ लगा के इकट्ठा नहीं करना चाहिए, वो आपको ज़ख्मी भी कर सकता है। अदरवाइज़ इसको बहुत गर्म पानी में डालने से फट भी सकता है, तो भी आप ज़ख्मी हो सकते हैं। और अगर इसको आप यूज़ कर रहे हैं किसी पेशेंट के लिए, तो उसके बाद फ़ौरन इसको स्प्रेड वगैरह किसी चीज़ से धो लें, वॉश करके फिर करें। और एक बार बुखार चेक करने के बाद, दर्जा हरारत चेक करने के बाद, इसको झटका दे के दोबारा से आपने चेक करना है, ताकि उसका वो जो लेवल है उसका अल्कोहल का और पारे का, वो नीचे आ जाए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा सारा लेसन। आपने घर में भी इसका एक्सपेरिमेंट करना है और कॉपी पे नोट भी कर लेना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।